तो पार्टी विजय संकल्प सभा के माध्यम से 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद कर रही है और देश भर में जैसा कि हमने आपको बताया कि ताबड़तोड़ 500 रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। वहीं प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो आज से बीजेपी की विजय संकल्प सभाएं यहां पर भी शुरू हो चुकी हैं। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की बगरू कस्बे में आज बीजेपी की चुनावी सभा को अभी हमने दिखाया था कि किस तरह से बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबोधित किया। वहीं नोखा में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी सभा होगी जिसे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर संबोधित करेंगे। सीकर लोकसभा क्षेत्र की सभा को चौमू में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभा को दूदू में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नागौर लोकसभा की सभा को कुचामन सिटी में हरियाणा सरकार के मंत्री ओपी धनखड़ और राजसमंद क्षेत्र की सभा को नाथद्वारा में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ये मोर्चा संभालेंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे। और बगरू की बात हम फिर से करते हैं जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस सभा को संबोधित कर रही हैं। 1720 करोड़ रुपए का मेरा वो जो आपका एयरपोर्ट बन रहा है ये भी कोई कम नहीं है, अभी तक कोई कर नहीं सका। और 160 करोड़ रुपए का जो सीटीपी आपके बगरू में लगा, आपको याद होगा सब लोगों के फैक्ट्रीज बंद होने के कगार पे आ गए थे उस समय। हम लोगों ने बातचीत करके और इन लोगों ने काम करके लाके आपको काम कराया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों के लिए एक ऐसी स्कीम थी जिसमें 70% राजस्थान के लोगों को फ्री दवाई मिलने वाली थी। फ्री दवाई नहीं, फ्री ऑपरेशन और सबसे अच्छे अस्पतालों में। आज ये धीमी गति का समाचार बन गया है, काम हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। महिलाओं ने गांव में मेरे को कहा था कि आप हमारे गांव से निकल रही हैं, आप देख लीजिए गांव का कीचड़ की क्या हालत है। हम लोगों को घुटने घुटने में चलना पड़ता है, जब बरसात होती है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। उनकी बात को सुनते हुए गौरव पथ, जो ग्रामीण गौरव पथ बने, वो 10,000 हमारे पंचायत हेडक्वार्टर्स में से 6,000 पंचायत हेडक्वार्टर्स के अंदर बन चुके हैं। 2,000 ऐसे बने जिसमें मिसिंग लिंक लगे। और मैं समझती हूँ कि उनको इतना बड़ा फायदा हुआ है कि आज जब आप गांव में जाते हो तो गांव का हुलिया ही बदल गया, गांव का हुलिया ही बदल गया है। ये परिस्थिति थी। बिजली के लिए आप लोगों ने कहा छोटे लोग 5 हॉर्स पावर के, 10 हॉर्स पावर के, 3 हॉर्स पावर के, जिनके बिल 10, 11, 12 हजार रुपए साल में हुआ करते थे, उनके लिए बिल के अंदर 833 रुपए आज भी, क्योंकि वो रोक नहीं सकते, आज भी 833 रुपए आपके बिल के अंदर आ रहे हैं। और 10-11 हजार रुपए आपको माफ हो रहे हैं हर साल। 3, 5 और 10 वालों को शायद ही बिल पेमेंट करना पड़ रहा होगा। अब ये ऐसी परिस्थिति हमने कर दी। और उसके ऊपर अगर कोई भी बड़ा किसान था तो ऐसे बड़े किसान को भी 10-11 हजार रुपए माफ हो जाते, कर्जा माफ। हमने 5-50 हजार, हमको मालूम है कि हम ये सरकार कितना दे सकती है। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? जो सही है, जो कर सकते हो वो करना चाहिए, जो नहीं है वो खाली वोटों के लिए क्यों करना, क्योंकि कभी ना कभी तो लोगों को मालूम पड़ ही जाता है। 50,000 रुपए हम दे सकते थे और इसीलिए 50,000 रुपए का हमने इंतजाम किया। हमने करीबन 8,000 करोड़ रुपए और 28 लाख लोगों के बीच में 27 लाख लोगों को बांटने का काम कर दिया। उनको प्रमाण पत्र भी मिल गए, उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भी मिल गए। परंतु मेरे को बताओ, जिनकी बातों में अपन आ गए थे